आप सभी का स्वागत है। आज हम एलसीएम और एचसीएफ के संबंधित मिश्रित सवाल को लेकर आए, उसको आप लोग देखेंगे। लसा के मिश्रण पर आधारित प्रश्न जो फार्मूले के थ्रू निकलता है उसको हम लोग कैसे जल्दी से बनाएंगे उसको आज देखा जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं आज का एक पहला सवाल। सभी को हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग। आइए चलते हैं। सवाल दिया है, स्क्रीन पर आपके आ चुका है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 96 और उनका लघुत्तम समापवर्तक 1296 है। यदि उनमें एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या कितनी है आपको ये बताना है। इसके लिए एक फार्मूला होता है, तुरंत आपको इसको लगा लेना है। तो मैं लिख दे रहा हूं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। ये आपका फार्मूला होता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। इनमें तीन कोई चीज दी जाएगी, एक नहीं दी जाएगी, आपको तुरंत वो निकल जाएगा। उसके बाद टेक्निकल सवाल जब करते हैं तो उसमें कोई दो ही चीज देते हैं, एक चीज आपको निकाल के तब बताना होता है, तो उसको भी हम कराएंगे। आइए चलिए देखते हैं और इसको अपडेट कर लेते हैं। ध्यान से देखें आप। इसमें एक संख्या हमको दिया गया, कितना है 864। 800 कितना है 64 है। आइए तो रेस कर लिया जाए थोड़ा सा। 800 कितना है 64। दूसरी संख्या नहीं मालूम है तो क्या हो जाएगा x मान लिए। लस हमको दिया गया 1200 कितना है 96 और मां से कितना दिया गया सवाल में 96 दिया गया है। ये हमने लिख लिया। बस इसी को आपको काट देना है। पक्षांतर भी मत करिए, क्योंकि पक्षांतर करने जाएंगे तभी भी आपको कम से कम 5 सेकंड 10 सेकंड लगेंगे, तो 10 सेकंड भी बचाना है। इसलिए जब भी गुणे का फॉर्मेट मिल जाए तो ऊपर ऊपर हम काट सकते हैं। बस गुणे के फॉर्मेट में ऊपर का ऊपर नीचे का कुछ बटे में रहता, नीचे के नीचे कटता, किसी भी कंडीशन में कटता नहीं है। माइनस हो, भाग हो, प्लस हो, कभी नहीं कटेगा। बस एक कंडीशन में कटता है, गुणा है तब काट लेते हैं। 12 से कट रहा है, ठीक है। 12 अट्ठे कितना हो गया 96। ये भी 12 से कट रहा है, काट लेते हैं। 12 से 72, 12 सत्ते कितना हो गया 84। ठीक है, 84 हो गया। कितना बचा 2, 24 हो गया। तो 12 दूना 24 कट गया। फिर 8 से कट रहा है, 8 एकम 8, 8 नवा 72। फिर 9 से कट रहा है, इसको काट लीजिए। 9 एकम 9, 9 एकम 9 हो गया, बचा 3 39 हो गया। 9 चौका 36, 3 बचा, फिर 36 हो गया, 9 चौका 36। तो x बराबर कितना आ गया 144। ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह सवाल देख सकते हैं, कितने आसानी से इस फार्मूले की मदद से आप लगा सकते हैं। आइए चलते हैं, एक और ऐसे ही सवाल देते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। फार्मूला आपको हमने पहले लिख दिया है, आप लोग देख लीजिए और सवाल को देखते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने सवाल। दो संख्याओं का मास है 11 तथा उनका लस 693 है। यदि उनमें एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक संख्या कितना आ गई 77 है, दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए कहें तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा x, और लस इनका कितना है 693 और इनका मस कितना दिया गया है, तो मस आपको दिया गया है 11। बस हल कर देना है, इसी में फार्मूले थ्रू हो जाएगा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस है। तो एक संख्या दी गई थी 77, दूसरा नहीं मालूम था तो हमने x मान लिया। बस ऊपर को ऊपर काट लेते हैं, नीचे अगर बटे में कुछ रहता नीचे नीचे भी कट जाता है। आइए 11 एकम 11, 11 सत्ते कितना हो गया 77। फिर काट लेते हैं। 7 एकम 7, 7 नवा 63, बचा कितना 6, फिर 63 हो गया, 7 नवा 63। x बराबर कितना आ गया 99 आ गया। आइए कुछ और टेक्निकल सवाल को देखते हैं, उससे हल करने की कोशिश हम करते हैं। आइए चलें अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे हमारी सारी क्लासेस पढ़ी, वहाँ आप देख सकते हैं। सभी का समाधान आपको वहाँ मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में सारी क्लास हमारी अपडेट हो गई है। आइए चलते हैं एक सवाल और देखते हैं। कुछ और टेक्निकल सवाल है। दो संख्याओं का गुणनफल 1500 और दोनों संख्याओं का मस 10 दिया है, तो दोनों संख्याओं का लस हमसे पूछा गया है। तो देखिए इस बार जो अलग अलग संख्या दी रहती थी, कोई पूछ रहा था, इस बार क्या किया, इन दोनों का गुणनफल ही आपको दे दिया गया है, और भी आसान हो जाएगा। दोनों का गुणनफल कितना दिया है 1500, तो 1500 कर दीजिए, ये हो गया दोनों। और इनका क्या दिया गया हमको, मास कितना दिया गया 10,
लसा नहीं मालूम है तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। 1 0 से क्या हो गया, खत्म। x बराबर कितना आ गया, 150। ये आपको मिल गया, x की वैल्यू आपको मासा ज्ञात हो गया। तो देखिए कितने आसानी से सारे सवाल हल हो जा रहे हैं। इस तरह से आप वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं कितना आसान है। आइए चलते हैं, एक आप टेक्निकल सवाल लेते हैं जो आपको मान के लगाना पड़ता है, बहुत सारी मुश्किलें होती है, उसको कैसे हम लोग जल्दी से हल कर देते हैं। क्लियर है? आइए अगली सवाल, एक और टेक्निकल सवाल और बहुत बढ़िया सवाल देखते हैं जो आप लोगों को बहुत खासा दिक्कत होगा, जल्दी से कैसे लगाएंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो आइए सवाल को देखते हैं। लिखा गया है दो संख्याओं का मान 13, दो संख्याओं का मान 13 है और उनका लसागु 455 है। यदि उनमें एक संख्या 75 और 125 के बीच में स्थित है तो वह संख्या क्या है, आपको ये बताना है। वह संख्या क्या आपको बताना है। इसके ऑप्शन जो दिए गए वो भी लिख दे रहा हूं। 78 है और है 104, 91 और एक ऑप्शन है 117। तो 75 और 125 के बीच में जो संख्या है उसी का आपको बताना है। तो फार्मूला ये, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मासा। ठीक, लसा भी दिया गया, मासा भी दिया गया आपको। तो लसा कितना दिया गया, 455 है और मासा कितना दिया गया है, तो मासा है सवाल में आपके 13 दिया गया है। कितना है, 13। ठीक, कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से देखना है। उसमें पूछा गया कि एक संख्या जो 75 और 125 के बीच में वो क्या है, आपको ये बताना है। तो कुछ नहीं, इसका गुणनखंड कर दीजिएगा। तो गुणनखंड भी कर दे रहे हैं। 400 कितना होता है, 55। ये पहले 5 से भी कट रहा है, 5 9 45, 5 एकम 5, फिर 13 से भी कट रहा है, 13 7 91, फिर 7 एकम 7, 5 गुणे 13 गुणे 7, ये हो गया। तो इसको गुणनखंड हम लिख देते हैं। 5 गुणे कितना है, 13 गुणे 7 गुणे 1 13 है। तो देखिए आप किसी का भी किसी से गुणनखंड कर सकते हैं, बस एक चीज ध्यान दीजिएगा, सेम का आपको गुणा नहीं करना है, बस बाकी दो को किस्म कर दीजिए, संख्या आपको मिल जाएगी। तो 13 बचे कितना हो गया, 65, फिर कितना हो गया, 13 7 91। तो हमसे क्या पूछे थे, दोनों संख्या मिल गई। देखिए ये ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या, लसा गुणे मासा, ये होता है। जब ये मान निकालिए तो इसके बराबर क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये, तो उसमें आपसे पूछे क्या है, वो संख्या आपको बताना है जो कितने के रहे, जो कह रहे हैं 75 और 125 के बीच में। तो 75 के और 125 बीच में 65 तो आता नहीं, तो कौन सा आएगा, 91 आ गया। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 91। तो 75 और 125 के बीच में कौन सा हो गया, 91, यानी विकल्प नंबर आपका ये सी वाला सही होता है, 91 सही हो जाएगा आंसर। क्लियर है? आइए चलिए देखते हैं। ये सवाल तो 4 आप हमको बता दिए। इसी के साथ हम क्लास को आज विराम देंगे, क्योंकि अगली क्लास में आपको और भी ज्यादा एक्साइटेड और अच्छी सवालें लेकर आना है। तो हमारी क्लास यदि पसंद आई तो इसको शेयर जरूर किया करिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।